कल नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी द्वारा जो है कल बृहद जो है शिविर निःशुल्क परामर्श केंद्र लगना है जी। तो क्या सुविधाएं रहेंगी और क्या खास है कल? बेसिकली बात की जाए, जो हमारा कैंप है ये फिलहाल निसंतान दंपतियों के लिए है जिनको कई सालों से बच्चे नहीं हो रहे हैं, लगाए 1 साल से लगाए 10 साल 12 साल 15 साल तक। जो ऐसे लोग हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे, उनका कल सलाह यहाँ पे निःशुल्क परामर्श होगा। साथ ही साथ में अगर कुछ जांच की आवश्यकता होगी तो वो भी उनको बताया जाएगा। बहुत जगह से वो परेशान हो चुके हैं लेकिन उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स का हमारे वहाँ परामर्श होगा। साथ ही साथ में उनको बताया जाएगा कि किस रास्ते से उनको आगे चल के संतान की प्राप्ति हो सकती है। और हमारी डॉक्टर नेहा सिंह जो कि कल दिन बृहस्पतिवार 26 तारीख को यहाँ पर आएंगी मातुल्य हॉस्पिटल पर और ऐसे पेशेंट्स को निःशुल्क सलाह देंगी। साथ ही साथ में अगर कोई टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी उनको बताया जाएगा। मरीजों का जो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? जी, शुरुआती समय की मैं बात करूं तो शुरुआती समय हमारा 11 साढ़े 11 से 12 बजे के बीच में है, लेकिन जैसे भी पेशेंट, जब तक हम पेशेंट पूरी तरह से देख नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ पे रुकेंगे। एंड टाइम भले हमारा 4 से 5 बजे के बीच में है, लेकिन जब तक पूरी तरह से पेशेंट नहीं हमारी डॉक्टर देख लेती हैं तब तक हम ये कैंप चालू रखते हैं। मरीज से अनुरोध है कि वो जो अपना पुराना जांच कराए होंगे वो जांच रिपोर्ट साथ में लेते हैं, बेशक वो 2 साल पुराना हो, 3 साल पुराना हो या 1 साल पुराना हो या 6 महीने पुराना हो, या कि उससे पेशेंट का हिस्ट्री मिलता है डॉक्टर को, ताकि डॉक्टर को पता चलता है कि पेशेंट की क्या प्रॉब्लम थी और क्या इलाज होना है। इससे एकदम डॉक्टर पेशेंट को एग्जैक्ट चीजें बता सकती है कि पेशेंट को क्या जाना है, आईयूआई जाना है, आईवीएफ जाना है या नेचुरल होना है। आयोजन के बिफोर जो है आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, कुछ बेसिक टेस्ट की रिक्वायरमेंट भी होती है। अगर इनफर्टिलिटी की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे बेसिक टेस्ट हैं जो आज भी पेशेंट नहीं कराते हैं, तो उन बेसिक टेस्ट के लिए भी रिगार्डिंग बात किया जाएगा। अगर उन टेस्ट का रिपोर्ट उनके पास है तो उसी के अनुसार देखा जाता है कि एक्चुअल में पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से पेशेंट प्रॉब्लम में है, किस तरह की उसको रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आईवीएफ ही एक समाधान है। कहीं कहीं कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको शादी के साल भर 1.5 साल में उनको आईयूआई की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, जो कि हमारे यहाँ मातुल्य हॉस्पिटल पर भी उपलब्ध है, जो कि मात्र 11,000 में डॉक्टर सुधा सिंह द्वारा यहाँ पे किया जाता है। साथ ही साथ में अगर उसको छोड़ के जिनका बाइलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज है, जिनको एंडोमेट्रियोसिस है, जिनको पीसीओडी की समस्या है और जिनको ऐसा लगता है कि नहीं काफी दिन हो गए हैं, कहीं पे मेल का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, उन पेशेंट्स के लिए बाकी रिपोर्ट्स के आधार पर ही तय किया जाता है कि आगे उनका आईवीएफ की साइकिल किस प्रक्रिया द्वारा होगी और किस पैकेज में उनको आना है। आईवीएफ है क्या, जो है क्या प्रोसेस होता है आईवीएफ जो है फर्टिलिटी की? जैसे कि मैं बात करूँ आईवीएफ की फर्टिलाइजेशन, जो कि एक सिर्फ नाम है आज के समय में ट्रेंड आईवीएफ का। आज के समय में आईवीएफ की जगह इक्सी होती है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें किसी एक अंडे के द्वारा और एक ही स्पर्म के द्वारा हम बच्चे बनाते हैं और साथ ही साथ में उसके बाद से जिस तरह से बच्चे हमारे बच्चे हैं जो 5वें दिन के नेचुरल तरीके के बच्चे होते हैं उनको जगह ट्रांसफर करना होता है भ्रूण। तो ये आईवीएफ की पूरी प्रक्रिया होती है। 10 दिन तक इनके इंजेक्शन करते हैं, उनके फॉलिकल्स को डेवलप किया जाता है, साथ ही साथ में उनका जो प्रोडक्शन होता है उनके अंडे को लेके स्पर्म को लेके साथ ही साथ में उनका एक बच्चा बनाया जाता है इसी करने के बाद। और 6वें दिन उनको पेशेंट को बताया जाता है कि उनके कितने बच्चे बनने हैं और कब हम उनको ट्रांसफर करेंगे, उसका प्लान हमारे डॉक्टर बाद में करते हैं। और साथ ही साथ जैसा आपने कहा कि जो इसका कॉस्ट है, तो कॉस्ट की बात है, देखिए कॉस्ट डिफरेंट पेशेंट का डिफरेंट जर्नी होता है। दिक्कत क्या है कि किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं तो उनका कॉस्ट कहीं ना कहीं वैरी करता है। अगर मैं बात करूँ तो 70,000 प्लस इंजेक्शन से हमारे वहाँ आईवीएफ का शुरुआत है और ये जाता है 1.5 से 2 लाख। जैसा जिस पेशेंट की कंडीशन होती है उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, वो हमारी डॉक्टर निर्धारित करती है उनके रिपोर्ट्स के हिसाब। मेल इन्फर्टिलिटी के बोलना चाह रहे हैं। कई बार होता है कि हस्बैंड में मेल इन्फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, एंजियोस्पर्मिया। ऐसे पेशेंट के लिए हमारे वहाँ टेशा एक प्रक्रिया है जिसमें पेशेंट के टेस्टिस से टिश्यू निकाल करके हम उसे स्पर्म निकाल करके बच्चे तैयार कर लेते हैं। तो मेल इन्फर्टिलिटी वाले पेशेंट भी संतान वाले पेरेंट्स बन सकते हैं। तो ये चीजें अब दिमाग से पेशेंट निकाल लें कि उनको मतलब संतान प्राप्ति नहीं हो सकती है। एंजियोस्पर्मिया वाले पेशेंट भी बाप बन सकते हैं। तो ये चीजें जो है पूछना चाहूंगी कि जैसे आप जो बता रहे हैं कि उन लोगों के लिए है कि जो पढ़े लिखे हैं, जो कि ज्यादा नॉलेज वाले हैं, वो चीजें को समझ सकते हैं, लेकिन जो कि काफी देहात के हैं, जो कि मतलब बिहार वगैरह के गाँव से जॉब करते हैं, उन लोगों को ये चीजें एक्सप्लेन करें। देखिए मरीना जी, मैं आपको इसमें चीज ऐड करना चाहता हूँ। पेशेंट को एक्चुअल जो प्रॉब्लम होती है कि उनको बच्चे की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो काफी समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनको बच्चे नहीं हो रहे। वो डॉक्टर्स को दिखाते हैं, उनको ओवाई होता है, ओव्यूलेशन इंजेक्शन होता है, साथ ही साथ में टाइम इंटरकोर्स होता है, लेकिन उनको बच्चे नहीं मिलते। इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो महिला में कोई परेशानी हो या तो पुरुष में कोई परेशानी हो। तो जब भी चाहे हमारे डॉक्टर सुधा सिंह हो, वो भी अगर देखती होंगी तो वो रिपोर्ट्स के आधार पर बताती होंगी कि पुरुष की वजह से वो दिक्कत आ रही है कि महिला की वजह से दिक्कत आ रही है। तो पहला आइडेंटिफिकेशन वहां किया जाता है कि किसके वजह से दिक्कत आ रही है।
तो वहाँ पे आप चाहे कोई कितना भी ना पढ़ा लिखा हो, आप उसको बता सकते हैं कि परेशानी किसके में, चाहे महिला में है या पुरुष में है। तो वही चीज जो इन्होंने explain किया हाँ, है। तो अगर पुरुष की दिक्कत है तो पुरुष की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इलाज आगे बढ़ता है।